पहले खबर हरियाणा में हिंसा की खबरों से। हरियाणा के नूह में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा और बवाल के बाद तनाव बना हुआ है। आज सोहना में मस्जिद के पास आगजनी हुई है। मौके पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात है। वहीं हिंसा के बाद नूह में 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात पर काबू पाने के लिए नूह में पैरामिलिट्री की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। नूह से सटे राजस्थान के भरतपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि हिंसा में अब तक 2 होमगार्ड समेत 5 लोगों की मौत हो चुकी है। यह हरियाणा के नूह में सोमवार को हुई हिंसा के बाद के मंजर हैं। हर तरफ हिंसा के निशान दिख रहे हैं। इलाके में कर्फ्यू लागू है। सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन नूह की फिजाओं में डर और दहशत साफ सुनाई दे रही है। सोमवार को नूह में हिंसा का जो तांडव 5 घंटे तक चलता रहा, उसके पीछे दंगाइयों की बहुत बड़ी प्लानिंग थी करीब 5000 लोगों को मारने की। वो प्लानिंग क्या थी उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दंगाइयों ने पूरे शहर में आतंक मचाया था। नूह में दंगाइयों ने रास्ते में आने वाली हर चीज में आग लगाई। दंगाई रास्ते में आने वाली हर कार को आग लगा देने पर आमादा थे। अब सड़क पर गलियों में कार के अवशेष पड़े हुए हैं। ये कारें मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की थी। नूह में जितनी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, उसकी गिनती इससे कहीं ज्यादा है। नूह के जिस शिव मंदिर से जलाभिषेक कर यात्रा निकली थी, उस मंदिर का नाम है नल्हड़ का शिव मंदिर। छोटी पहाड़ियों के बीच बने इसी मंदिर में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान घिर गए थे। जिस वक्त 200 से ज्यादा दंगाइयों ने मंदिर को घेरा था, उस वक्त मंदिर के अंदर 5000 से ज्यादा श्रद्धालु थे। बाहर पत्थरबाजी हो रही थी, आगजनी की जा रही थी, दंगाइयों की ओर से गोलियां बरसाई जा रही थी। नल्हड़ शिव मंदिर से 3 किलोमीटर तक दंगाइयों ने हिंसा का तांडव मचाया। दंगाई इतने बेखौफ थे कि वो नूह के पुलिस थाने में घुस गए। हरियाणा पुलिस के साइबर थाने में घुसकर दफ्तर और गाड़ियां तोड़ दी गईं। दंगाइयों के सिर पर हिंसा सवार था। उन्होंने मंदिर को भी निशाना बनाया था। मंदिर पर पत्थर फेंक रहे थे। वहां मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक 4000 से ज्यादा दंगाइयों की भीड़ शहर में खुलेआम घूम रही थी। नूह में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लोगों की शांति बैठक कराई, जिसमें दोनों पक्षों के बुद्धिजीवी शामिल हुए। पुलिस ने कमेटी के सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की और दंगों के दोषियों को पकड़वाने में मदद करने को कहा। फिलहाल 2 दिनों तक नूह में एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लागू रहेगा और पुलिस और अर्धसैनिक बल शहर के संवेदनशील जगहों पर तैनात रहेंगे। आदित्य प्रताप सिंह और नीरज गौड़ के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, नूह। मेरे सहयोगी आदित्य प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, फिलहाल क्या हालात हैं वहां? जी बिल्कुल, इस समय यहाँ पर नूह में पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनकी तैनाती कर दी गई है और जिस तरीके के यहाँ पर हालात बने हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो सख्ती बरत रहा है। कई टीम्स जो हैं अब वो उन दंगाइयों और बलवाइयों जिनकी शिनाख्त की जा चुकी है, जिनकी पहचान की जा चुकी है, उनको घरों में घुस के निकाल रहा है, हिरासत में ले रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर व्हीकल्स, जो तमाम व्हीकल्स, दर्जनों गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां कही जा सकती हैं, जो जला दी गई थी, वो कहीं ना कहीं अब उनको सड़कों से हटाया जा रहा है ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सुगम हो सके। ये जो दिल्ली अलवर हाईवे है, वहां पर ही दर्जनों गाड़ियां हाईवे पे जलाई गई थी, जिसकी वजह से पूरा जो इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन था वो भी रुक चुका था। उसके लिए रात में ही पुलिस ने क्रेन लगवाकर वहां से गाड़ियां हटवाई। फिलहाल जो हाईवे पे इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनका मूवमेंट जो है वो शुरू कर दिया गया है, लेकिन नूह शहर में जो स्थिति है वो अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है, जिस तरह हिंसक भीड़ ने लूटपाट कर ये जो पूरी एक हिंसा थी, जिसको कह सकते हैं प्लान्ड हिंसा थी, उसको अंजाम देने का काम किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो नूह क्षेत्र है वो अशांत है। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि यहाँ पर शांति बहाल हो, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन हर हिदायत बरतने का पूरा प्रयास कर रहा है। जी
एक चिंता इस बात की है कि नूह की आग वहां तो उसको कंसंट्रेट करके बुझाने का प्रयास प्रशासन कर रहा है, लेकिन आसपास न फैले इसके क्या इंतजाम किए गए हैं? हमने देखा गुरुग्राम तक और उधर राजस्थान के भरतपुर तक अलर्ट है। तो आसपास ये हिंसा और नफरत की आग न फैले इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए हर जगह के प्रशासन, चाहे वो सोहना हो, पलवल हो, गुरुग्राम हो, यहाँ पर हर जगह धारा 144 लगा दी गई है। भरतपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है कि किसी भी तरीके की हिंसा ना भड़के। आज आक्रोश जो है वो दूसरे पक्ष का गुड़गांव, सोहना और बादशाहपुर जैसी जगहों पर दिखाई दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की भारी पुलिस बल की तैनाती थी उसके बाद जो माहौल था उसको शांत प्रशासन के द्वारा किया गया। फिलहाल पुलिस जो है, हरियाणा पुलिस है, वो लगातार गुरुग्राम से लेकर और ये जो मेवात नूह का क्षेत्र है वहां तक लगातार डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रहा है। आरएएफ, सीआरपी, केंद्रीय जो बल है उनकी तैनाती लगातार बढ़ाई जा रही है। नूह क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर हरियाणा पुलिस और आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है ताकि कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई उन्मादी अब दोबारा से अशांति ना फैला सके। जी बिल्कुल, और हमारी भी यही अपील होगी कि तमाम पक्ष जो हैं वो शांति रखें, संयम रखें, आपस में बैठ के प्रशासन के साथ मिलकर बातचीत करें और बातचीत से शांति की राह प्रशस्त करें। यही सबके हक में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, आप नज़र बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।